नमस्कार दोस्तों, भक्ति स्टोरी 06 में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो यह साबित करती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर ईश्वर पर आपका विश्वास सच्चा है तो वो आपकी मदद के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। एक गांव में रामू काका नाम के एक वृद्ध रहते थे। रामू काका बहुत गरीब थे, उनके परिवार में और कोई नहीं था। वे रोज सुबह शाम गांव के पुराने कृष्ण मंदिर में जाते, प्रभु की सेवा करते और जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता उसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लेते। पूरा गांव उनकी भक्ति की मिसाल देता था। उसी गांव में एक घमंडी जमींदार धनपत राय भी रहता था। उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर रामू काका का मजाक उड़ाता और कहता, अरे रामू, दिन रात उस पत्थर की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते रहते हो, उसने तुम्हें क्या दिया? रहने को पक्की छत तक नहीं है तुम्हारे पास। रामू काका हमेशा मुस्कुराकर कहते, जमींदार साहब, मेरे ठाकुर जी मुझे वो सब देते हैं जिसकी मुझे जरूरत है। मुझे धन दौलत नहीं, उनका प्रेम चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब भी मुझ पर कोई विपत्ति आएगी, मेरा सांवरिया खुद दौड़कर आएगा। एक दिन भगवान ने रामू काका के सब्र की परीक्षा ली। उस रात गांव में भीषण तूफान आया। मूसलाधार बारिश होने लगी। रामू काका की जर्जर झोपड़ी उस आंधी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी छत ढह गई। रामू काका के पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं बची। वे पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। लाचार होकर रामू काका जमींदार धनपत राय के घर पहुंचे और बोले, मालिक, आज की रात मुझे अपने बरामदे में सो जाने दीजिए, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। लेकिन घमंडी जमींदार ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहा, जाओ, अपने भगवान से कहो कि तुम्हें महल बना कर दें। रामू काका रोते हुए सीधे कृष्ण मंदिर पहुंचे। मंदिर का कपाट बंद था, लेकिन वे बाहर बरामदे में ही ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, लेकिन आज आपका यह बेटा खुले आसमान के नीचे है। क्या आप अपने भक्त का यह दुख नहीं देख पा रहे? इतना कहकर वे भूखे प्यासे वहीं सो गए। अगली सुबह जब रामू काका की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव वहां इकट्ठा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घमंडी जमींदार धनपत राय रामू काका के पैरों में गिरकर रो रहा था। जमींदार रोते हुए बोला, रामू काका, मुझे माफ कर दीजिए। कल रात मेरे सपने में साक्षात भगवान कृष्ण आए थे। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र था और वे बहुत क्रोध में थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने सुबह होते ही तुम्हारे रहने के लिए एक पक्का मकान नहीं बनवाया और तुमसे माफी नहीं मांगी तो वो मेरा सब कुछ नष्ट कर देंगे। काका, आपके भगवान सचमुच हैं। भगवान ने अपने भक्त की लाज रख ली। जमींदार ने रामू काका के लिए एक सुंदर घर बनवाया और खुद भी अहंकारी से एक अच्छा इंसान बन गया। दोस्तों, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उनका न्याय अचूक होता है। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो भगवान आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल भक्ति स्टोरी 06 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। धन्यवाद।